हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। गाइस, मैं आज नया चैप्टर लेके आई हूँ यहाँ पे। वो हम पढ़ने वाले हैं आज डिके ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड्स। तो रेडियो न्यूक्लाइड्स का डिके हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके टॉपिक को समझते हैं। तो रेडियो न्यूक्लाइड्स क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। तो रेडियो न्यूक्लाइड्स अगर हम इसको 2 पार्ट्स में बांटें तो ये बन रहा है रेडियो और न्यूक्लियाइड्स। तो न्यूक्लियाइड्स का क्या मतलब होता है, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियस जो कि क्या करते हैं, एमिट करते हैं रेडिएशंस को, ओके। रेडिएशंस को अगर जो न्यूक्लियस एमिट करता है उसको बोलते हैं हम रेडियो न्यूक्लियाइड्स, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होते हैं वो रेडिएशन को एमिट करते हैं, वो न्यूक्लियस को हम रेडियो न्यूक्लियाइड्स बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है टू एमिशन द रेडिएशन उसको हम बोलते हैं डिके, ठीक है। तो जो वो न्यूक्लियस कैसे रेडिएशन एमिट करते हैं उसको हम डिके बोलते हैं। और ये डिके कैसे कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो डिके ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स, तो किस किस टाइप्स के रेडियो न्यूक्लियाइड्स के डिके होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। बोलो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाइड्स आर अनस्टेबल इन नेचर। तो नेचर में जितने भी रेडियो न्यूक्लियाइड्स होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं। देखिए, हमें इसमें ना 2 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियस 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं वो स्टेबल या हो सकते हैं वो अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल, स्टेबल वो होते हैं जिनके न्यूक्लियस में मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है। ये हम आगे आने वाले फर्दर चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का क्या कॉम्पोजिशन होता है, क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक मास। धीरे धीरे हम करके सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। तो कुछ न्यूक्लियस होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल का मतलब होता है बिल्कुल स्थिर है, ठीक है। एंड कुछ होते हैं वो अनस्टेबल। अनस्टेबल न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हर एक न्यूक्लियस क्या चाहेगा, अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करना, यानी कि वो स्टेबल होना चाहेगा। और स्टेबल होने के लिए वो क्या एमिट करेगा, अपने अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उन्हीं में डीके होता है, ओके। तो ये बोल रहा है अनस्टेबल न्यूक्लियाई डीके बाय स्पॉन्टेनियस फिजन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रे एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी। तो स्टेबल होने के लिए एक जो न्यूक्लियस होता है वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, किस प्रोसेस से वो स्टेबल हो सकता है, वो यहाँ पे प्रोसेस बता रखा है। तो पहला क्या है, स्पॉन्टेनियस फिजन, ठीक है। फिजन होता है, या तो अल्फा पार्टिकल एमिशन होगा, या बीटा पार्टिकल एमिशन होगा, या गामा रे एमिशन होगा, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इन सब से क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस क्या होगा, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा, यानी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बोलो द क्राइटेरियन ऑफ स्टेबिलिटी इज द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, जिसको हम बोलते हैं N/Z रेशियो ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियर। देखिए ये क्या होता है, एक न्यूक्लियस का जैसे हम मॉडल बनाएं तो क्या होता है, न्यूक्लियस का मॉडल देखते हैं। देखिए एक कोई भी एटम है, ओके। जैसे मान लेते हैं, लेट्स सी कोई छोटा एटम ले लेते हैं, हीलियम ले लेते हैं, ठीक है, He। इसका एटॉमिक नंबर हम लोगों ने पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर होता है इसका 2 और मास नंबर क्या होता है 4, ठीक है। तो एक ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। हीलियम का न्यूक्लियस के आसपास क्या होगा, शेल्स होते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है मॉडल्स ऑफ द एटम्स। तो ऐसा ये मॉडल होता है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया, इसके शेल्स हो गए, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और सॉरी, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ कर घूमते हैं, वो घूमते हैं ये शेल्स में, ठीक है। तो अब क्योंकि ये हीलियम का है एटम, तो इसमें क्या होगा, 2 होंगे हमारे क्या, न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, ऐसे कर लेते हैं, 2 न्यूट्रॉन हम डॉट से दिखा देते हैं, 2 न्यूट्रॉन और 2 क्या होंगे इसमें, प्रोटॉन, क्रॉस से दिखा देते हैं, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या है, इसके शेल्स हैं। शेल्स में क्या क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसके नाम होते हैं के शेल, एल शेल, देन एम होता है, मल्टीपल शेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2।
तो ये जो इसका जो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो होगा n/p, जो रेशियो होगा n/z रेशियो जो होगा, n क्या होता है न्यूट्रॉन और z क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो z से क्या डिनोट किया जाता है प्रोटॉन, और n से क्या डिनोट किया जाता है न्यूट्रॉन, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है 2, और प्रोटॉन कितने हैं, ये भी क्या है 2। ठीक है, तो 2/2 क्या रेशियो आया 1। तो इसका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1 है। तो जिसका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का रेशियो 1 होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो कोई भी एटम स्टेबल कब होगा, जब उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का जो रेशियो होगा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वही एक न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस होगा। अदरवाइज अनस्टेबल न्यूक्लियस में क्या होता है, उसमें न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो सेम नहीं, वो 1 नहीं होता है, वो 1 से ज़्यादा होगा या कम होगा, जिस वजह से वो क्या होता है अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं द रेडियो न्यूक्लियाइड्स डिके टू अचीव द n/z रेशियो ऑफ द नियरेस्ट पॉसिबल स्टेबल न्यूक्लियाई। तो जितने भी रेडियो न्यूक्लियाइड्स होते हैं वो इसीलिए डिके करते हैं ताकि वो स्टेबल न्यूक्लियाइड की तरह बिहेव कर सके, मतलब स्टेबल न्यूक्लियाई पर आ जाए, यानी कि उनका n/z रेशियो क्या हो जाए, बिल्कुल 1 हो जाए। ओके, अब देखते हैं रेडियो न्यूक्लाइड्स के कितने टाइप्स के डिके होते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके का बेसिकली डिके होता है। एक होता है पार्टिकल एमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है, और गामा एमिशन। ध्यान रखिएगा, पार्टिकल एमिशन भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल एमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, चेंजेस द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमेशा चेंज हो जाता है, किसमें, पार्टिकल एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में। और जो गामा एमिशन होता है इसमें क्या होता है, डज नॉट चेंज, जो गामा एमिशन होता है इसमें क्या होता है, डज नॉट चेंज एटॉमिक नंबर। इसमें एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता और इसमें एटॉमिक नंबर चेंज होता है। ओके, तो रेडियो एक्टिव डिके यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है और जिनका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। तो एटॉमिक नंबर चेंज किसका होता है, पार्टिकल एमिशन में, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, और जिनमें एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता वो क्या होता है, गामा एमिशन में। अब देखते हैं हम रेडियो न्यूक्लियाइड्स में डिके बाय 6 प्रोसेस। तो टोटल 6 प्रोसेस से हमारा कोई भी रेडियो न्यूक्लियाइड डिके करता है, वो हमें 6 के 6 प्रोसेस हमें याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्या है, स्पॉन्टेनियस फिजन, दूसरा है हमारा अल्फा डिके, तीसरा है बीटा नेगेटिव डिके। ध्यान रहे इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिके, नेगेटिव डिके। और ये क्या है, बीटा पॉजिटिव डिके, इसी को हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन। ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिशन, पॉजिटिव डिके, पॉजिट्रॉन एमिशन, बीटा डिके, नेगेटिव डिके होता है। तो बीटा के 2 टाइप्स होते हैं, 5th जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और 6th जो है आइसोमेरिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस फिजन, अल्फा बीटा, बीटा 2 तरीके के, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, देन आइसोमेरिक। ये हमें याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी IMP। यही 6 प्रोसेस से जितने भी रेडियो न्यूक्लाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिके करते हैं। तो इसको हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एंड सारी की सारी जानकारी इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि ये प्रॉपर समझ में आ जाए। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि रेडियो न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं, इनका एमिशन कैसे होता है, किस प्रोसेस से ये डिके करते हैं, और n/z रेशियो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस फिजन क्या होता है और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसी ही जानकारी लेने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस, जिसमें हम सारे रेडिएशन से रिलेटेड एंड जितने भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मोडालिटीज़ है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग फिज़िक्स एंड नॉन फिज़िक्स चीज़ें भी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस।